चलिए शुरू करें। जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की क्या उपलब्धियां 3 साल की और क्या कुछ बातें रहीं। सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं, क्या कुछ कहेंगे 3 साल में क्या कुछ हासिल किया चैम्बर ने। चैम्बर जब से अमर परवानी जी चैम्बर के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने सबसे बड़ी जो तकलीफ व्यापारियों को आ रही थी वो आ रही थी जीएसटी में। मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा तकलीफ थी, हम लोग व्यापार नहीं कर पा रहे। उसके जीएसटी के ऊपर इन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर डलवाया है और 2017 में जब जीएसटी लगी थी, 2017 से आज तक 1200 से 1300 संशोधन हो चुके हैं जीएसटी में। वो अमर परवानी के ही मतलब दबाव से, और सेंट्रल में परवीन खंडेलवाल जी जीएसटी के मेंबर हैं वहाँ पे, उनके ऊपर दबाव डाल के यहाँ से काफ़ी कुछ जो भी व्यापारी को परेशानी आती थी वहाँ भेजा जाता था, वहाँ बताया जाता था। तो वो काफ़ी कुछ उसमें संशोधन हुए हैं और अभी भी होने बाकी हैं। अभी भी हम उनको प्रेशर कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा संशोधन तो ये होना है कि ये जब से सरकार अपनी बीजेपी की आई है उसके बाद से इन्होंने ई वे बिल डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट जो लगा दिया है। जो पहले सिर्फ 15 आइटम में था, बाकी सब में छूट मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने दी हुई थी। देखिए अब उन्होंने क्या किया है, सब पे ई वे बिल लगा दिया है और इवन वो डिस्ट्रिक्ट पे भी लग गया है। मतलब आपकी दुकान से गोडाउन से दुकान में भी माल लाना है तो हमको ई वे बिल निकालना पड़ता है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। इसके लिए हम लोग ओपी चौधरी से भी मिले हैं, रजत बंसल जी से भी मिले हैं। उनको सब चीज़ बताया गया कि ऐसा है तो इसमें व्यापारी व्यापार करेगा कि यही काम करता रहेगा। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा है। उन्होंने ये बोला है कि ई वे बिल अगर नहीं भी हटेगा लेकिन हम उसका अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे और देख रहे हैं उसमें कितना हो सकता है। 50,000 की एक सीमा थी पहले, 50,000 के बाद में रहेगा तो ई वे बिल जरूरी है। हम लोग ने उनको 2 लाख बोला है कि कम से कम 2 लाख का आप इसको करिए। 2 लाख रुपया होना चाहिए। हाँ जी, उन्होंने हमको ओपी चौधरी जी ने बोला है कि हम इस पे चर्चा करके, सबसे चर्चा करके उसके बाद। तो ये राज्य सरकार का विषय है कि केंद्र सरकार का विषय है? ये ई वे बिल केंद्र सरकार का विषय है, वो तो हट नहीं पाएगा, वो केंद्र सरकार हटाएगी तभी हटेगा। लेकिन अमाउंट का जो है वो राज्य सरकार कर सकती है। ये संशोधन का अधिकार है उसके पास, अमाउंट बढ़ा सकती है राज्य सरकार, संशोधन कर सकती है उसका। जैसे गुजरात में है सर, जी में चल रहा है। अच्छा, एक राज्य ने किया हुआ है, गुजरात में चल रहा है। अभी होलसेल कॉरिडोर की भी बात चलते हैं तो बहुत मामला पेचीदा हो गया, क्योंकि इससे पहले भूपेश बघेल साहब की कांग्रेस सरकार ने किया था, अभी बीजेपी की सरकार आ गई है। देखिए सरकारें बदलती हैं। पहले बीजेपी अपना कांग्रेस सरकार ने होलसेल का नींव रखी थी, उसके बाद भूमि पूजन भी कर दिया था, सब कुछ किया था। एक उन्होंने अमाउंट भी फिक्स कर दिया था, सब प्रारंभिक तौर पे राशि जारी कर दी। आने वाले टाइम में क्या हुआ, सरकार बदल गई। अब होता क्या है, जब सरकार बदल जाती है तो कोई भी कार्य है वो एकदम से प्रगति में नहीं आता, वो धीरे धीरे वो कार्यवाही आगे बढ़ती है। हम लोग इसके लिए भी हम लोग मिले हैं चौधरी जी से। उन्होंने इसका भी आश्वासन दिया कि इस पर अपनी क्या मतलब देखते हैं, मतलब क्या चीज़ हो सकता है, कैसा हो सकता है, वो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ। इस पर भी होगा, ये 100% होगा। लेकिन क्या है, सरकार श्रेय खुद लेना चाहती है। अगर अभी तुरंत कर देगी सरकार, ये बोलेगी कांग्रेस ने ले लिया है, कांग्रेस का दिया हुआ है इसलिए करेगी। बीजेपी क्या करेगी, खुद श्रेय लेने के चक्कर में इसको थोड़ा डिले करेगी, लेकिन ये काम होगा, 100% होगा। मतलब आप जान गए कि किस तरीके से राजनीति किस तरीके से होती है। ये तो भाई देखिए, पार्टी वाइज क्या करती, पार्टी कोई भी काम करेगी, अगर पहली पार्टी ने वो काम किया है तो वो उस काम का श्रेय खुद लेना होगा, तो उसके लिए वो उसको डिले करती है। डिले करके हम उसके ऊपर जितना ज़्यादा वो प्रेशराइज करेंगे वो डिले करेगी, लेकिन वो काम करेंगे क्योंकि ये काम एक अच्छा काम, मतलब कोई इसमें पार्टी वाइज का वो नहीं समझे कि पार्टी अपना श्रेय ले, क्योंकि काम व्यापारी को भी बहुत अच्छा काम है। ये जो कॉरिडोर है, इतना बड़ा कॉरिडोर, एशिया के अंदर पहला कॉरिडोर है। आज अगर ये मतलब रायपुर में ये कॉरिडोर बन जाता है तो एक रायपुर का नाम होगा। इसमें मैं बोलता हूँ चैम्बर में कोई भी बैठे, लेकिन उसको व्यापारी के हित में ही काम करना चाहिए। व्यापारियों के जो तकलीफें उसको दूर करना चाहिए, वो उसके लिए वहाँ बैठे और ये काम अमर परवानी जी कर रहे हैं। वो तकलीफ जो है उनकी दूर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं सर, देखिए क्या होता है, इनके हाथ में नहीं, इनको करवाना पड़ता है। और क्या उपलब्धि लगती है अमर परवानी जी की?
सर ये तो व्यापारी बताएंगे उनके लिए क्या उपलब्धियाँ हैं। अगर मैं बताऊंगा तो बोलेंगे कि यार ये तो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब ये 3 साल में जो उपलब्धियाँ हुई हैं, ये आप आने वाले इलेक्शन में व्यापारी लोग बताएंगे, तय करेंगे, वो तय करेंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब कहीं से भी हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने 3 साल में जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बढ़िया काम किया है। और आने वाले समय में देखिए 3 साल कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, और उसके लिए मतलब सने सने कोई भी कार्य होता है एकदम से तुरंत, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, काम आपको करवाने होते हैं। आप किसी के थ्रू किसी को बोल के करवाएंगे, मतलब आप शासन प्रशासन से, से पार्टियों से जी बोल के कराना है। अब वो तुरंत पार्टी हमारे लिए बैठी नहीं कि तुरंत कर दें, उनको भी देखना पड़ता है, ऊपर देखना पड़ता है, सब चीज़ देखनी पड़ती है। वो होता है, वो होगा। होलसेल कॉरिडोर भी होगा, जीएसटी में तो संशोधन हो ही रहे हैं सर शुरू से अभी तक। जितनी भी मेहनत की है पूरी टीम ने की है, और हमारी जो दिल्ली में बैठी हुई टीम है वो भी कर रही है। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया और एक अच्छी बात कही कि जीएसटी का ई-वे बिल जो है 50,000 की जो सीमा है वो 2 लाख रुपए तक बढ़ाने का एक उम्मीद करते हैं, और इसी से काम चलेगा। उस कॉरिडोर के बारे में भी कहा आपने कि उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और आने वाले समय में चैम्बर का इलेक्शन होने वाला है तो निश्चित रूप से व्यापारी ही तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। मैं तपेश जय नरेंद्र ठाकुर के सामने, जय व्यापार।